बेशर्म आदमी को शर्म है तो थोड़ा सा पानी चुल्लू में लो और डूब के मर जाओ। अगर तुम देख लोगे तो छोड़ो अपने सभ्य को जिसको जेल में बंद किया हुआ है, उसको छोड़ो और चैलेंज करो। फिर 13 दिन रह गए, 12 दिन रह गए, में तमाशा लगा हुआ है, असेंबली पे हमला हो गया, बंदे असेंबली से उठाए जा रहे हैं। कोर्ट में आमिर फारूक बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में काजी बैठा हुआ है, जिसको बचाने के लिए मुस्लिम लीग कोर्ट किरली की तरह उल्टी टांगें करके खड़ी हुई है। स्पीकर आज ऐसे बोल रहा था जैसे कब्र से निकल के कोई मुर्दा बेचारा जिससे बोलना ना जा रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता से पैवस्ता रात तहरीक इंसाफ का जो संग लानी के संग जलानी, पता नहीं उसका नाम भी याद नहीं, जो जगह उनको दी गई जलसे के लिए, इस्लामाबाद से को 20 के 30 किलोमीटर दूर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए ताकि लोग ना पहुंच सकें। और जब लोग नहीं पहुंच सकेंगे तो बड़कें लगाएंगे, जैसे ख्वाजा आसिफ लगा रहा था असेंबली में खड़ा होकर। 13 दिन रह गए। ओ बेशर्मों, पहले जो हुआ उसका तो जवाब दो। तुम्हारी तमाम तर रुकावटों के बावजूद वहाँ अवाम का इतना बड़ा समंदर था कि तुम्हारी सीटी गुम हो गई, जिसको कहते हैं ना सीटी गुम हो जाना। और सब जो बड़े बड़े मनसूबा साज बैठे हुए थे, सब की सीटी गुम हो गई। ये इमरान खान भी नहीं है, जलसा भी इतना दूर रखवाया है, रास्ते भी बंद किए हैं, 29 जगह कंटेनर लगाए, फिर भी लाखों अफराद जमा हो गए। अब कोई और तो मसला मिल नहीं रहा था, क्या करें यार, इससे जान कैसे छुड़ाएं। 6 बजे ऐलान करना शुरू कर दिया कि 7 बजे तक टाइम है, 7 बजे तक जलसा वाइंड अप करो। नवाज शरीफ से जाके पूछो जाती उम्रा में, और उसके भाई साहब से, चारी बलासों से पूछो, आज तक कभी सियासी जलसे ऐसे ख़त्म हुए? सियासी जलसा है या तमाशा के जैसे बटन दबाएंगे ख़त्म हो जाएगा? सियासी जलसे शुरू भी मर्ज़ी से होते हैं, ख़त्म भी मर्ज़ी से। ये तहरीक इंसाफ वालों की, मैं तो इसको बहुत बड़ी बुज़दिली कहता आ रहा हूँ कि ये इजाज़तें ले लेके जलसा कैंसिल हो गई, फिर कैंसिल कर दिया, फिर कैंसिल हो गई। मजाक बनाया हुआ था, अवाम भी बेचारे तंग आ गए थे। जलसा हुआ तो अवाम ने अपना फ़र्ज़ अदा किया कि लो भाई हम हाजिर हैं। तुम बार बार अच्छा, जलसे के साथ मजाक ये हो रहा था, अदालत इजाज़त देती थी, डीसी कैंसिल कर देता था, अदालत इजाज़त देती थी, कमिश्नर कैंसिल कर देता था। ये खेल बिल्ली चूहे का खेल पूरे साल से खेला जा रहा था, और अब इजाज़त दी ही दी है तो नया तमाशा, रास्ते बंद, पाबंदियाँ, लोग जा न सकें, लोग पहुँच न सकें। और मैंने पता नहीं एक साहब का क्लिप देखा, उन्होंने कहा मैं जलसे में साथ ले जाने वालों के लिए, जो मैं कारकुन मेरे साथ आए थे, खाना पकवा के लाया था, वो रास्ते में खाना पुलिस छीन के खा गई सारा। यानी इस तरह की बेशर्मी भी की गई, कारकुनों का खाना भी छीन के खा गया, रास्ते भी बंद कर दिए। फिर भी इतने लोग पहुंचे कि जलसा गाह में जगह नहीं थी, और मीलों तक रोड बराक हो गए। और जब खैबर पख्तूनख्वा वाले आए तो जलसा गाह फुल हो चुकी थी। और जलसा गाह में जो तकरीरें हुई वो सब ने सुन ली हैं, उस पर मुझे बहस करने की ज़रूरत नहीं। पर्चे कर दिए गए, ये खबर आप सुन लें, पर्चे कर दिए गए। जलसा में कानून तोड़ने पर 3 थानों में मुकदमात दर्ज। शर्म करो, सियासी जलसों पे पर्चे कर रहे हो। कानून कौन सा टूटा वहाँ? कानून तो तुमने तोड़ा। अदालत ने इजाज़त दी, तुमने कैंसिल की, अदालत ने इजाज़त दी, फिर कैंसिल की, अदालत ने इजाज़त दी, फिर जाकर तुम कैदी नंबर 804 के पांव पड़ गए, मिन्नत की, जेल के दरवाजे खुलवाए कि आज कैंसिल कर दें 8 सितंबर को। इतना कुछ करके फिर 8 सितंबर को भी मजाक किया कौम के साथ। अब पर्चे करके बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मुरव्वत, शोएब शाहीन गिरफ्तार कर लिए गए। उमर अयूब, जरताज गुल भी पकड़े जाएंगे। पुलिस अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में पुलिस ने लापता कर दिया। ये सारी रात सारे मीडिया पे चलती रही।
इन ख़बरों को मुल्क में तो तुम सेंसर कर लोगे, बाहर कैसे रोकोगे? बाहर दुनिया क्या पाकिस्तान की जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ा रही? कभी ऐसा हुआ कि असम्बली पे इस तरह दावा बोला गया हो? ये अदालतों पे भी दावा बोल चुके हैं 1.5 साल जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत में रहे, अदालतों पे भी धावा बोला इन्होंने, अदालतों के अंदर से बंदे गिरफ्तार किए। इमरान खान को अदालत से अंदर गिरफ्तार किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। मैं सवाल करता हूं सुप्रीम कोर्ट से और गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ क्या फैसला किया आपने? उनको क्या सजा दी? और अब स्पीकर साहब कह रहे हैं जी इंक्वायरी करवाएंगे, फुटेज मंगवा ली हैं। तो जिन्होंने ये सारा कुछ किया वो फुटेज तो गायब कर देंगे, आप क्या करेंगे वहां बैठे? स्पीकर साहब इतने ढीले बोल रहे थे, इतना बड़ा हादसा हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए गाड़ियां लेके, बत्तियां बुझाई, पार्लियामेंट के अंदर से मेंबरान असेंबली को उठाया। स्पीकर को चाहिए था आज ऐलान करता कि ये असेंबली तोड़ने का ऐलान कर रहा हूं, हमें ऐसी असेंबली की जरूरत नहीं है जिसकी इतनी वक़्त भी ना हो कि एक सिपाही को बाहर रोक सके कि बाहर खड़े हो जाओ, अंदर नहीं आ सकते तुम। वो डाले लेके और निकाब पोश मेंबरान असेंबली को गिरफ्तार कर रहे हैं। काजी साहब कहां थे रात को? वो अदालतें कहां थी जब कासिम सासूरी ने रूलिंग दी जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता था? उसके लिए तो अदालतें खुल गईं, गाड़ियां भी बाहर आ गईं। और जी हम जमहूरियत बचाने के लिए आए हैं। रात काजी साहब वो आपकी जमहूरियत बचाने वाली सारी स्कीमें कहाँ थीं और आप कहाँ थे? आप कहते मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ। कोई एक्शन, कोई नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट में आमिर फारूक बैठा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में काजी बैठा हुआ, जिसको बचाने के लिए मुस्लिम लीग कोर्ट किरली की तरह उल्टी टांगें करके खड़ी हुई है। जिस काजी को बचाने के लिए दिन रात जान की बाजी लगाए बैठे हैं, साजिशों पे साजिशें कर रहे हैं और आइन बदलने तक जा रहे हैं। आइन बदलने के लिए बंदे उठाने ज़रूरी हैं, आइन बदलने के लिए आइन से मजाक करना ज़रूरी है। काजी बच जाए, काजी गया तो हमारी जमहूरियत ठोस हो जाएगी। काजी को बचाओ किसी तरह। काजी 6 महीने हो गए बहस हो रही, काजी बोला नहीं। इस पर एक पंजाबी मिसाल याद आ रही लेकिन नहीं कहता, चलो गैर पार्लिमानी लफ्ज हो जाएंगे। काजी मीसना बना हुआ है, काजी बोल ही नहीं रहा। काजी अपने रेफरेंस में तो खिताब करके बड़ा पारसा और नेक बन रहा है, ये नहीं बता रहा कि मुल्क में सारा कुछ खिलाफ आइन हो रहा है और आइन की हिफाजत किसने करनी है? असेंबली ने करनी थी। उस असेंबली पे हमला हो गया। स्पीकर ने करनी थी, स्पीकर पे हमला हो गया। स्पीकर आज ऐसे बोल रहा था जैसे कब्र से निकल के कोई मुर्दा बेचारा जिससे बोलना ना जा रहा हो। तो ख़त्म करो इस मजाक को, तमाशे को ख़त्म करो। जमहूरियत जमहूरियत सारा मजाक जमहूरियत का। 8 फरवरी का मजाक उड़ाया, जालसाजी से लोग बिठाए गए। अब उस जालसाजी को साबित करने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। जो ट्रिब्यूनल बनाए गए थे जालसाजी के खिलाफ, उनको काम करने से रोका हुआ है। मजाक है मुल्क में, और को बोले तो उठा लिया जाता है। और बाबा हमें तो रोक लोगे, मुल्क में तो लोगों को बोलने से रोक लोगे, बाहर दुनिया जो कुछ छाप रही है, तुम्हारी शाह सुर्खियां लग रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में। इंटरनेशनल मीडिया सारे का सारा शोर डाल रहा है पाकिस्तान में। जो मजाक तुम अदालत, वजीर आला अगवा हो गए। वजीर आला कई घंटे तक गायब रखा गया, कोई जवाब देने वाला नहीं था। आपके मीडिया पे चलता रहा कि वजीर आला को गायब कर दिया गया है। अब वो वजीर आला को जब आप एक सूबे के साथ ये सलूक करेंगे तो खुदा के लिए सोचें कि पहले बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और लकी मरवत से क्या खबरें आ रही हैं मीडिया पे, खैबर पख्तूनख्वा से क्या खबरें आ रही हैं। क्यों मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हो? ये चंद दिन की हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ
तुम्हें सही कहा था खान ने कि ये चेरी ब्लॉसम, बूट पॉलिश, बूट पॉलिश, बस। कोई जो शर्म आया होती है यार, को कहाँ है वजीर आजम मुल्क का? मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, असम्बली पे हमला हो गया, बंदे असम्बली से उठाए जा रहे हैं। एक जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी हो गई जी। कानून किसका? डिप्टी कमिश्नर का। तो जब गुजरांवाला में जलसा के दौरान नवाज शरीफ फरमा रहा था, इदारों के खिलाफ बकवास फरमा रहा था, तो उस वक्त तो किसी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी, किसी ने पूछा भी नहीं था, तो मैं फिटे मुंह भी नहीं कहा था। ख्वाजा आसफ चोरों की नानी वहाँ असम्बली में खड़ा होकर 13 दिन रह गए, मैं देख लूँगा लाहौर वाला जलसा, मैं दिन गिन रहा हूँ। ओ बेशर्म आदमी को शर्म है तो थोड़ा सा पानी चुल्लू में लो और डूब के मर जाओ। अगर तुम देख लोगे तो छोड़ो अपने सब्बे को जिसको जेल में बंद किया हुआ है, उसको छोड़ो और चैलेंज करो। फिर 13 दिन रह गए, 12 दिन रह गए। यहाँ तो 2 घंटे के नोटिस पे तुम्हारा लाहौर, तुम्हारी पुलिस भी नजर नहीं आएगी, तुम्हारे वजीर आला साहब भी नजर नहीं आएंगे। तुम तो वैसे ही ऐसे चुव्वे हो बोझदिल कि तुम किसी न किसी खोड में छुप जाते हो। तुम क्या रोकोगे? अवाम का रेला रोक लोगे? 13 दिन रह गए, 12 दिन रह गए, एक तरफ से पकड़ दकड़ है, गिरफ्तारियां हैं, तकरीरें तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, धमकियां दे रहे हो असम्बली में खड़े हो कि शर्म हो तो डूब के मर जाओ यार। जलसा हो रहा है, जलसा हो रहा है, तुम खराब कर रहे हो। इदारों को चाहिए इन बेशर्मों को देखें, ये मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते हैं, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये मुल्क से 8 फरवरी का बदला लेना चाहते हैं। रिहाना डार इस ख्वाजा आसफ को चैलेंज कर रही है कि आओ मेरे साथ कुरान पे हाथ रख के कहो तुम जीते हो। ये उस तरफ रुख नहीं करता शर्म का मारा, ये सियालकोट में बाजार में निकल नहीं सकता, असम्बली में खड़ा होकर धमकियां दे रहा है। 12 दिन रह गए, 13 दिन रह गए, तो ये मुल्क चलाने की नीयत से नहीं बैठे हुए, खुदा न खास्ता खाकम बदहन, ये मुल्क तबाह करने के लिए बैठे हुए हैं। ये मुल्क से 8 फरवरी का बदला लेना चाहते हैं। इनके अपने लोग कह रहे हैं मुल्क इन्होंने दिवालिया कर दिया, कोई दोस्त मुल्क भी इन पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। सियासत में इतना गंद ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। असम्बली के अंदर से गिरफ्तारियां, असम्बली के गेट से गिरफ्तारियां, और गिरफ्तारियां किसकी? जिन्होंने जलसे में तकरीर की, जलसे में तकरीर करने पे तैयारी। जलसे की खिलाफ वर्जी का अगर पर्चा हो तो सिर्फ उस आदमी पे होता है जिसके नाम पे इजाज़त इशू की गई हो, बस। हमने मीनारे पाकिस्तान में, मोची दरवाजे में, नासिर बाग में 12 जलसे किए। जलसे पे कोई टाइम नहीं होता कि 7 बजे शुरू होगा 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। जलसा हम शुरू करते थे रात, जब मर्जी हमारी ख़त्म करते थे, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक, फजर की अजानों तक जलसे जाते हैं। तो मुल्क पे तरस खाओ, जो फैसला करने वाले बैठे हुए, मैं उनको गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के लिए जल्दी सर जोड़ के बैठो, और ये जिधर मुल्क को ले जाना चाहते हैं इनको रोको। इन सब की प्रॉपर्टियाँ, इनके मकानात, इनके महल्लात बाहर हैं। ये जब अवाम निकल आए तो ये मुल्क से भाग जाएंगे। इनके जहाज़ तैयार हैं, इनका सामान पैक है। ये मुल्क को ख़राब करना चाहते हैं, मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। अपोजिशन से कहता हूँ कि इनके बहकावे में आके जोश और जज्बे का मुजाहरा ना करें, बल्कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। आराम से, मुल्क हमारा है, हमने यहाँ रहना है, इन्होंने भाग जाना है। चंद दिनों तक आप देख लेंगे ये अवाम को मुश्तैल कर रहे हैं। कभी कहता है ओ बांग्लादेश तो एक कौम थी ना, यानी कौम, इस कौम को बेगैरत कह रहा है कि इसको जोश दिलाऊं, ये जल्दी बाहर निकलें और हमारे महल्लात के दरवाजे तोड़े, हमारे गिरबान पकड़ने से, इनके गिरबान तक पहुंचने से पहले हम भाग जाएं और किसी के सपुर्द कर जाएं इनको। ये मुल्क बचाने के लिए आए हैं, कहते हैं जी हम मुल्क बचाने के लिए आए, मुल्क दिवालिया कर दिया गया था। कुछ शर्म, तेरे लफ्ज़ याद करवा रहा हूँ, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन यहाँ लगता है तुम्हें ना शर्म है ना हया है।
बस अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, वही इस मुल्क को चला रहा है। उसी से दरख्वास्त है कि या अल्लाह चोरों, डाकुओं, लुटेरों से मुल्क को निजात अता फरमा और इस मुल्क की हिफाजत फरमा।